बहू का ससुराल। बड़ी ही धूमधाम से कौशल्या के बेटे अभिषेक की शादी रूबी के साथ हो जाती है और उसके पिता हर्षवर्धन अपनी बेटी को विदा करते हुए कहते हैं, अरे समधन जी, आज से मेरी बेटी रूबी आपके घर की अमानत हुई। मेरी फूल सी बच्ची का ख्याल रखना। थोड़ी देर में रूबी अपने ससुराल आ जाती है और लेवर उसके दहेज का सामान उठाकर घर में रखने लगते हैं। दहेज का इतना सारा सामान देखकर आस पड़ोस की औरतें आपस में खुसर पुसर करती हुई कहती हैं, अरे रमा, तू देख रही है कौशल्या की छोटी बहू तो बड़ी अमीर घर की लगती है। अरे छोड़ना, हमें क्या। इसके बाद कौशल्या की बड़ी बहू रूपा रूबी की आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश कराती है। देवरानी जी, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करके अंदर आइए। इसके बाद रूबी का मुंह दिखाई होती है, जिसमें औरतें रूबी को तोहफा देती हैं, जिसके बाद रूपा भी रूबी की मुंह दिखाई करती है। तभी रूबी गरीब बहू की बेइज्जती करते हुए बोलती है, जेठानी जी, आस पड़ोस से आई हुई औरतें मुझे मुंह दिखाई में गोल्ड देकर गई हैं, मगर आपने अपनी देवरानी को कुछ भी नहीं दिया है। आप तो बड़ी ही करीब निकली। एनीवेज। ये सुनकर रूपा अपने हाथों से चांदी की चूड़ियां उतारकर रूबी को पहनाते हुए कहती है, ये लो रूबी, मेरी तरफ से इसे अपनी मुंह दिखाई का तोहफा समझकर रख लो। माफ करना, मगर तुम्हारी गरीब जेठानी के पास इससे ज्यादा तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। नो वे जेठानी जी, मुझे चांदी की चीजें सूट नहीं करती। आई नो वेरी वेल दैट आप गरीब घर की बेटी हो, इसीलिए आपकी सोच सिल्वर और गोल्ड से ऊपर पहुंची ही नहीं होगी। बट रूबी रिच है। मेरे डैडी बिल्डर्स एंड बिजनेसमैन हैं, इसीलिए डैडी ने मेरी शादी की सारी ज्वेलरी डायमंड की बनवाई है। लुक एट दिस। रूबी की बातों में झलकती अमीरी का घमंड देखकर गरीब बहू की आंखों में आंसू भर आते हैं। मैं जरा आती हूँ, मुझे रसोई में थोड़ा काम है। अभिषेक बेटा, बहू को कमरे में ले जा, थक गई होगी। जी माँ। कमरे में आने के बाद अभिषेक रूबी को डांटते हुए कहता है, आर यू आउट ऑफ माइंड रूबी? ये क्या तरीका था रूपा भाभी से बात करने का? अभी डार्लिंग, मैंने ऐसा क्या बोल दिया तुम्हारी भाभी को जो तुम दोनों माँ बेटी को इतना बुरा लग रहा है? अरे गरीब को गरीब नहीं तो क्या टाटा बिरला बोलेंगे? नहीं ना। नाउ आई एम वेरी टायर्ड, मुझे सोना है। अपनी अमीरी के घमंड में चूर रूबी अभिषेक की बात काट कर सो जाती है। अगली सुबह रूबी शॉर्ट सी निक्कर और टॉप पहनकर अपने कमरे से बाहर आकर अपनी सास के बगल में सोफे पर बैठकर कहती है, गुड मॉर्निंग सासू मॉम। अरे नहीं बहू, ये कैसे आधे अधूरे कपड़े पहने हैं तूने? क्यों सासू माँ, क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? देख बहू, ये तेरा मायका नहीं जहाँ तू अपनी मनमर्जी चलाए। एक बहू को ससुराल में कैसे रहना चाहिए, अगर तुझे ये नहीं पता तो बड़ी बहू से सीख ले। सॉरी सासू माँ, बट रूबी इज डिफरेंट। मैं आपकी गरीब बहू की तरह 6 मीटर की साड़ी पहनकर गर्मी में नहीं रह सकती। देवरानी जी, तुम सासू माँ से ऐसे कैसे बात कर रही हो? तुम्हें बीच में टपकने का इनविटेशन किसने दिया? जस्ट गो अवे। अपनी पत्नी रूबी को रूपा से बुरी तरह से बात करते देखकर अभिषेक गुस्से में भड़कता हुआ बोलता है, एनफ इज एनफ रूबी, अगर तुमने फिर से भाभी से ऐसे बात की तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। जाने दीजिए अभिषेक भैया। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। रूबी रूपा को उसकी गरीबी का ताना देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। फिर एक दिन रूपा किचन में खाना बना रही होती है। उसके हाथों से मिक्सर गिरकर टूट जाता है। तभी आवाज सुनकर एक तरफ से रूबी और दूसरी तरफ कौशल्या और राजीव रसोई में आते हैं। अरे रूपा बहू, तू ठीक तो है? अरे रूपा, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? नहीं, मैं ठीक हूँ जी। ओह गॉड, यू गाइस आर डिस्गस्टिंग। आप दोनों को जेठानी जी की 2 कौड़ी की जान की पड़ी हुई है। इस गरीब गवार ने मेरे दहेज में आई ग्राइंडर मशीन को तोड़ दिया। पता है इसका प्राइस कोई 1-2 हजार नहीं, पूरे 50,000 था। इतने पैसे तुमने अपनी गरीब मायके में ना एक साथ देखे होंगे ना गिने होंगे। बस करो रूबी, कभी तो अपनी अमीरी का शो ऑफ भूलकर इंसानियत दिखाया करो। इतना घमंड अच्छा नहीं। अरे क्यों ना करूं मैं घमंड? मैं अमीर हूँ। हाँ, व्हाटएवर। ये बोलकर रूबी कमरे में वापस चली जाती है। ऐसे ही दिन ढलते जाते हैं। रूबी किटी पार्टी और पब जाकर फिजूल खर्ची करती, वहीं रूपा एक अच्छी बहू की तरह घर संभालती। एक दिन रूपा बाजार से सब्जी लेकर घर आती है। रूपा बहू, कहाँ रह गई थी? कितनी बार कहा है तुझे कि शाम ढलने के बाद बाजार मत जाया कर।
वो माँ जी, शाम को बाजार में सब्जी थोड़ी सस्ती हो जाती है, इसीलिए बस थोड़े पैसे बच जाते हैं। कभी कभी सोचती हूँ तुझ में और रूबी बहू में कितना फर्क है, इसीलिए कि तूने गरीबी झेली है, इसलिए तुझे एक एक पैसे की कदर है, और वो दिन रात फालतू के बुरे शौकों में पैसे झोंक रही है। इसके बाद सभी खाना खाकर सो जाते हैं, मगर रूबी के घर न आने के कारण कौशल्या सारी रात हॉल में बैठी रहती है। तभी रूबी लड़खड़ाती हुई हाथों में महंगी शराब की बोतल लिए अंदर आती है। रूबी बहू, ये कोई समय है घर आने का? रिलैक्स सासू माँ। रूबी के मुंह से शराब का भभका उठता देखकर कौशल्या कहती है, बहू, तूने शराब पी है? हाँ पी है, जब देखो बुढ़िया पक पक करती रहती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? ओ सॉरी सॉरी सासू माँ, ये लो 2 पैक मार और भूल जा। शोर शराबा सुनकर रूपा बाहर आती है। रूबी, संभालो खुद को। बेहिसाब पीने के कारण रूबी हॉल में ही उल्टियां कर देती है, जिसके बाद रूपा रूबी की उल्टी साफ करके उसका सिर अपनी गोद में रखकर सारी रात जागकर उसे सुलाती है। अगले दिन कौशल्या रूबी के पिता को घर बुलाती है। तभी रूबी कमरे से बाहर आती है। डैडी, आप यहाँ? नशा टूट गया रूबी बहू, बहुत कुछ सहना पड़ गया था ना तुझे इस गरीब ससुराल में आकर। कोई बात नहीं, अब तो अपने पिता के साथ अपने अमीर घर के मजे में जाकर रहे। ये सुनकर हरिश्चंद्र कौशल्या के आगे हाथ जोड़कर कहता है, ऐसा मत कहिए समधन जी, रूबी को एक मौका दीजिए, उसे माफ कर दीजिए। डैडी, आप इनसे माफी क्यों मांग रहे हैं? अरे आपके सामने इनका स्टेटस ही क्या है? शट अप रूबी, अगर मुझे पता होता कि मेरा लाड प्यार तुम्हें घमंडी बनाकर रख देता तो मैं तुम्हें वो लग्जरी लाइफ कभी नहीं देता। और रही बात अमीरी की, तो एक बेटी का बाप चाहे कितना भी बड़ा बिजनेसमैन या बिल्डर क्यों ना हो, बेटी के ससुराल वालों के सामने गरीब ही रहता है। माँ जी, जाने दीजिए, रूबी की गलतियों को माफ करके उसे एक मौका दे दीजिए, वरना रूबी के साथ देवर जी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अपनी जेठानी को खुद के लिए इतना बोलता देखकर रूबी की आंखों पर सवार अमीरी का घमंड चूर चूर हो जाता है। मुझे माफ कर दीजिए रूपा भाभी, मैंने आपको गरीब और न जाने क्या क्या कहा। आप बहुत अच्छी हैं, आज मुझे रिश्तों का एहसास हो गया। ऐसा कहकर रूबी रोते हुए अपनी गरीब जेठानी के गले लग जाती है और उस दिन के बाद से कौशल्या की दोनों बहुएं हंसी खुशी रहने लगती।